सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है इस गोल्डन लाइफ ब्लेसिंग सर्विसेज के फोरम में। आज की यह चर्चा ना तो मोटिवेशन के बारे में है, ना पॉजिटिव सोच के बारे में, और ना ही किसी क्विक फिक्स के बारे में। यह बात है आर्किटेक्चर की, क्योंकि ज्यादातर वयस्कों को डिसिप्लिन की समस्या नहीं होती, उन्हें होती है सबकॉन्शियस मिसअलाइनमेंट की समस्या। मेरा नाम है मनोज दराड़े। मैं एक माइंड आर्किटेक्ट हूं। मैं मन और शरीर को जड़ स्तर पर अलाइन करता हूं। मैं लक्षणों को मैनेज नहीं करता, मैं आंतरिक ब्लूप्रिंट को ठीक करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? अलग साल, अलग परिस्थिति, लेकिन वही समस्या, वही आर्थिक सीमाएं, वही भावनात्मक ट्रिगर। आप खुद से कहते हैं इस बार सब अलग होगा, लेकिन किसी तरह फिर वही होता है। यह संयोग नहीं है, यह कोडिंग है। आपको एंग्जाइटी नहीं है, आपके अंदर अनसुलझी भावनात्मक स्मृति यानी इमोशनल मेमोरी है। आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है उन चीजों पर जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड भूल चुका है। होम इम्प्रिंट, इनर चाइल्डहुड्स, इमोशनल ट्रॉमा मेमोरी। कभी कभी लोग इसे पास्ट लाइफ रेसिड्यू भी कहते हैं। शरीर अधूरी भावनात्मक ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है, और जब तक वह हल नहीं होती, वह बाहर प्रकट होती है। स्ट्रेस के रूप में, फियर के रूप में, हेजिटेशन के रूप में, सेल्फ सैबोटाज के रूप में। आप कमजोर नहीं हैं, आप मिसअलाइंड हैं। आपने शायद बहुत कुछ आजमाया होगा, जैसे थेरेपी, कोचिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स, अफर्मेशंस, मेडिटेशन एप्स। ये सब अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आर्किटेक्चरल करेक्शन नहीं है। घाव के बारे में बात करना घाव को ठीक करने के बराबर नहीं होता। खुद को मोटिवेट करना आपकी आइडेंटिटी को नहीं बदलता। अगर आपकी आइडेंटिटी सर्वाइवल मोड में बनी है, तो आपका जीवन भी सर्वाइवल मोड में ही चलेगा। आपके जीवन की हर चीज आपकी आइडेंटिटी से निकलती है। आइडेंटिटी तय करती है आपके निर्णय, आपके मानक यानी स्टैंडर्ड्स, आपकी आय की सीमा, आपके रिश्तों की सहनशीलता, आपका आत्मविश्वास। अगर आपके सबकॉन्शियस की आइडेंटिटी मानती है मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे चुना नहीं जाएगा, मुझे संघर्ष करना ही पड़ेगा, मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो आपका बाहरी जीवन उसी विश्वास के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। यही कारण है कि प्रॉब्लम्स बनती है पैटर्न्स, पैटर्न्स बनते हैं इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स बनाते हैं आइडेंटिटी। और जब तक यह हल नहीं होता, दोहराव चलता रहता है, चलता रहता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं, रिग्रेशन विश्वास या बिलीफ का विषय नहीं है, यह इमोशनल रिजोल्यूशन का विषय है।
नर्वस सिस्टम भावनात्मक ऊर्जा को स्टोर करता है। जब कोई स्मृति, चाहे बचपन की हो, ऊम की हो या सबकॉन्शियस इमेजरी की, अनसुलझी रह जाती है तो वो सक्रिय बनी रहती है। गाइडेड सबकॉन्शियस एक्सेस के माध्यम से हम उस भावनात्मक तीव्रता को न्यूट्रलाइज करते हैं। जब भावनात्मक चार्ज खत्म होता है, शरीर रिलैक्स होता है, प्रतिक्रिया कम होती है, पैटर्न टूटना शुरू होता है। यह कोई कल्पना की यात्रा नहीं है, यह संरचित भावनात्मक एकीकरण यानी स्ट्रक्चर्ड इमोशनल इंटीग्रेशन है। इसलिए मैंने बनाया है लाइफ एमबीए, माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट प्रोग्राम। यह जीवन के लिए एक एमबीए की तरह संरचित है, सिस्टमैटिक, लेयर्ड, आर्किटेक्चरल। यह 4 मुख्य स्तरों पर काम करता है: वुम्ब मेमोरी करेक्शन, इनर चाइल्ड रिकंस्ट्रक्शन, इमोशनल रिग्रेशन रिजोल्यूशन, आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग। हम आध्यात्मिक रूप से भटकते नहीं, हम संरचना के साथ पुनर्निर्माण करते हैं। अलाइनमेंट के बाद क्या बदलता है? कोई ड्रामा नहीं, स्थिर स्पष्टता। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, निर्णय स्थिर महसूस होते हैं, ऊर्जा स्थिर हो जाती है, आत्मविश्वास स्वाभाविक हो जाता है। आप वही दर्द आकर्षित करना बंद कर देते हैं, आप खुद को सैबोटेज करना बंद कर देते हैं। जीवन परफेक्ट नहीं बनता, जीवन अलाइंड बन जाता है। अब एक गंभीर बात, मिसअलाइनमेंट बहुत महंगा पड़ता है। यह छीन लेता है सालों के रिश्ते, खोए हुए अवसर, भावनात्मक थकान, आर्थिक ठहराव, आत्मविश्वास का क्षरण। अधिकांश लोग 10-15 साल सरफेस सॉल्यूशन में लगा देते हैं। रूट करेक्शन समय को छोटा कर देता है। अगर इस सेशन की किसी बात ने आपको छुआ, अगर आपने अपने जीवन का पैटर्न इसमें देखा, तो आप टूटे हुए नहीं हैं, आप तैयार हैं आर्किटेक्चरल करेक्शन के लिए। लाइफ एमबीए एनरोलमेंट उन वयस्कों के लिए खुला है जो गंभीरता से संरचित परिवर्तन चाहते हैं। जिज्ञासा नहीं, कमिटमेंट। आपको और एक स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए ब्लूप्रिंट रीअलाइनमेंट, और यह शुरू होता है अंदर से। मैं एक माइंड आर्किटेक्ट हूं। अगर आप अपने माइंड और बॉडी को अलाइन करने के लिए तैयार हैं, तो यही आपका क्षण है। अपनी मदद करें।